ई कथा बहुत पुराना है। एक बार नैमिषारण्य में ऋषि मुनि और देवता सब मिल के कौनो बात के चर्चा करत रहले। तब बीच में ही सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ के सूत जी से कहे लगले कि हे प्रभु, कलयुग में तो वो सही मनुष्य के उम्र कम हो जाए, लोग ज्यादा दिन तक ना जी पाइए। भगवान के प्रति श्रद्धा कम भइले के कारण महिला सबके संतान बचपन में ही मरे लगिए। माता पिता के जीवित रहते संतान मर जाई तो माता पिता के दिल पर का गुजरी। संतान जीवित रहें, दीर्घायु होखें, संतान पर कोनो भी संकट ना आवे, ओकर कोनो उपाय बताएं। देवता ऋषि मुनि के बात सुन के सूत जी कहे लगले, बहुत ही उत्तम सवाल पूछला हजा। कलयुग में धर्म और आस्था श्रद्धा कम भइले से माँ बाप के सामने लड़का सबके मरल एगो आम बात हो जाए। आज हम संतान की रक्षा खातिर सुख समृद्धि खातिर ऐसन व्रत बतलावत हैं कि अगर ए व्रत के कोनो भी महिला पुरुष करिए ओकरे बेटा बेटी के कबो अकाल मौत ना हुई। और ऊ पावन व्रत के नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। ई व्रत के जौन माई लोग नियम श्रद्धा भक्ति से करिए ओकरे पुत्र के रक्षा सदा जीमुत वाहन बाबा जी करिए। सब देवता मुनि हाथ जोड़ के कहे लगले, हे प्रभु, ई व्रत सबसे पहले के कैल। तब महर्षि कहे लगले, ठीक बा, हम कथा सुनावत बानी, ध्यान लगा के सुनिया लोग। एक नगर रहे, उ नगर के बाहर पाकड़ के पेड़ रहे और पाकड़ के पेड़ के पास ही नर्मदा नदी बहत रहली। पाकड़ के पेड़ बहुत ही पवित्र और पुराना रहे। पाकड़ के पेड़ के सबसे ऊपरी डाल पर एगो चिल्हो रहत रहली, नीचे सियारिन रहत रहली। सियारिन पाकड़ के नीचे मांद बना के रहत रहली, ऊपर पाकड़ गाछ पर चिल्लो खोता बना के रहत रहली। पाकड़ के पास पावन नर्मदा नदी बहले के कारण ऊ स्थान और पवित्र हो गई रहे। ऊ स्थान देख के देवता देवी भी मोहित हो जात रहे। एक पेड़ के ऊपर नीचे रहला से चिल्लो और सियारिन के बीच बहुत ही घनिष्ठता हो गई रहे। दोनों सच्ची सखी बन के रहत रहली। दोनों कहीं भी साथ साथ घूमे जात रहली। चिल्लो त जात के पंछी रहली, लेकिन मनुष्य के भाषा बोलत रहली, मनुष्य के भाषा समझत रहली। चिल्लो सती रहली, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रहे, देवी देवता के हरदम पूजत रहली। एक दिन के बात है, क्वार मास के सप्तमी तिथि रहे, जीतिया के पर्व रहे। नर्मदा नदी के तीरे बड़ी मेहरारू लोग के भीड़ रहे। सप्तमी के दिन रहला से नहाए खाए सब महिला मिल के करत रहली। केहू खरी तेल से आपन मूड मिजता, केहू पितृदेव सबके खरी तेल चढ़ावता। फिर नहा धो के नदी तीरे आके वेदी के पूजन करत रहली। ई सब चिल्लो पाकड़ के पेड़ से बड़ी ही ध्यान से देखत रहली। उनकी मन में जिज्ञासा जागल कि ई मेहरारू लोग का करत है, चल के पूछियली का। इतना सोच के चिल्लो पाकड़ डार से उतर के नर्मदा की तट पे आ गईली, जहाँ सब परबैतिन मिलके नहाए खाए करत रहली। चिल्लो के मनुष्य के बोली बोले औते रहे। हाथ जोड़ के परबैतिन लोग से पूछे लगली, रउआ सभी का करत है, हमके विस्तार से बताई। वही परबैतिन में से एगो कहे लगली, हमनी के जीतिया व्रत भूखे के बा, आज नहाए खाए है। चिल्लो कहली, ई जीतिया व्रत काहे लागी कइल जाला? परबैतिन कहली, जीतिया व्रत अपना संतान के दीर्घायु खातिर कइल जाला। ई व्रत के इतना प्रभाव हवे कि अगर ई व्रत कोई सच्चे मन से करेला त ओकर खाली गोद भी भर जाला। ई व्रत कइला से पति के उम्र बढ़ेला, घर में सुख समृद्धि आवेला, लड़का पर कौनो संकट ना आवेला। अगर अइबो करेला त जीवित बंधन बाबा ओके टार देले। ई व्रत क्वार मास के सप्तमी तिथि के नहाय खाए कैला की बाद अष्टमी
के निर्जल निराहार रह के कइल जाला। अपना गला में जीतिया पहिरल जाला। कहल जाला कि जीतिया की धागा में जीवती बंधन बाबा के हरदम वास रहेला। जवन भी परबैतिन अपना गला में जीतिया के लाल पियर धागा पहिरेली ओकरे संतान के हमेशा जीवती बंधन बाबा जी रक्षा करेले। खरी तेल से आज नहाइल जाला। नहैला की पहले खरी तेल पितरैतिन सबके चढ़ावल जाला। जीवती बंधन बाबा के चढ़ावल जाला। जवन खरी तेल बाच जाला ओके अपना संतान की देह पर लगावल जाला। ऐसे संतान हमेशा निरोगी रही और दुख बलाई भी दूर रही। जौना दिन व्रत रहल जाला ओ दिन सिंगार पटार ना कइल जाला। केस के ना झाड़ल जाला। एगो खरो ना खोटल जाला। यही से त यह के खर जीवतिया भी कहल जाला। यह जीवतिया के निर्जल निराहार रह के कइल जाला। एक बूंद पानी चाय तक भी ना पियल जाला। चिल्लो कहली ई तो बड़ निमन व्रत बा, अब तो हमहू करब अपना संतान की दीर्घायु खातिर। ओही नर्मदा तट पे चिल्लो मेहरारू लोग से खरी तेल मांग लिहली कि नहाए खाए हमहू को लिहला की बाद चढ़ा बढ़ा के जीवती बंधन बाबा के पूजन क ले। सियारो भी अपनी मांद से टुकुर टुकुर देखत रहली। रही ना गई त नर्मदा तट पे आ गईली। कहली हे चिल्लो बहन हमहू जीवतिया व्रत भूखब। चिल्लो कहली तू कैसे भूखबू भला? सियारिन कहली हम भूख रहब न, तू ओकर चिंता जिन कर। हमहू अपना संतान के सुखी समृद्धि और आयु खातिर ई व्रत जरूर रहब। चिल्लो के लाख समझौले पर कि तू ना रह पैबू, तू पेटही हो दिन भर खात रहेलू। सियारो कहली तू रहबू तो हमहू रहब। सियारो और चिल्लो जाके नर्मदा नदी में स्नान कैली। खरी तेल चढ़ा के पूजा पाठ करके नहाए खाए कैली। अष्टमी के व्रत दिन भर चिल्लो सियारिन बहुत बढ़िया से रह गईली। संझा भइल त चिल्लो अपना खोता में पाकड़ डाल पर चल गईली। सियारो अपना मांद में गईली। सियारो के नींद औते नइखे। पेट में त बड़ जोर के भूख लागल रहे। ओही दिने उ नगर के बनिया के जवान बेटा मर गईल रहे। लाश जरावे खातिर नर्मदा के तट पर ले आवल गईल। चिता साज के मुर्दा फुका गई। तब तक जोर के आंधी तूफान आ गए। मूसलाधार जल बरसे लागल। आधा लाश जरल छोड़ के नगर के लोग अपना घरे चल गईले। इधर सियारिन सब अपना मांद में से देखत रहली। मन में सोचा तारी कि कब जाके अपना आत्मा के तृप्त कली, लेकिन डर रहे कि कहीं ऊपरा से चिल्होरिया जनी देख ले। फिर सियारिन मन में सोचा तारी कि अभी तक आधी रात तक चिल्लो बहन थोड़े न जागल हुई हैं, सुत गईल हुई हैं। फिर सोचली काहे ना एक बेर आवाज दे के देख ली। पूछली हे चिल्लो बहन सुत गईलू की जगले बाड़ू? चिल्लो कहली ना सुतल बानी ना जागल बानी, नगर के खेला देखत बानी, जीवती बंधन बाबा के सुमिरत बानी। इतना सुनते सियारो कुछ देर खातिर चुप हो गईली कि चिल्लो बहन जब सुत जई हैं तब जाई। कुछ देर बीतल फिर पूछली बहन सुतल बाड़ू की जागल? फिर चिल्लो कहली ना सुतल बानी ना जागल बानी, जग के खेला देखत बानी, जीवती बंधन बाबा के सुमिरत बानी। चिल्लो मने मने सोचत रही कि का बात है, ई बार बार पूछतिया कि हम सुतल बानी की जागल। यह बार बोलाई तो हम चुप मार जाए, कुछ ना बोलब। कुछ देर बीतला पर सियारो फिर पूछली ए बहन सुत गईलू की जागल बाड़ू? चिल्लो कुछ ना बोलली, कल सधले रहली। 3-4 बार सियारिन की बोलौला पर जब चिल्लो ना बोलली त सियारो के तसल्ली हो गईल कि अब चिल्लो सुत गईल बा। मन में सोचत रही चल के छुप के भर पेट मांस खाए के देखता भला, लेकिन सियारिन भूल गईली कि ऊपर वाला सब देखता, जेकरा से कुछऊ ना कबो छुपल बा न छुपे पाई। यदि हम कुछ गलत छुप के करब तो ऊपर वाला विधाता तो देखबे करी और सजा भी दे। अब पैर दाब के सियारो नर्मदा तट पे आ गईली।
बारिश भी बंद हो गई रहे। ई सब त जीवती बंधन बाबा के माया रहे, खेला रचौले रहले, सियारो के परीक्षा लेत रहले। अबे त मुर्दा जरते रहे, सियारो कम चालू थोड़े न रहली। नदी में से मुंह में पानी भर भर के ले आके जरत चीता के बुझा दियली, फिर मांस के नोच नोच के खाए लगली। पेट भर गई, तब जवन हाड़ गोड़ बचल रहे लिया लिया के मांद में अपना संभाल के रख दियली कि भोरे पारन कैले की कामे आई। सियारो के सब खेला चिल्लो अपनी खोता में से चुपके से देखत रहली। इधर सियारो अपना मांद में आके फिर मांस और हड्डी चबाए लगली। हड्डी के कट कट सुन के चिल्लो कहली, बहन सब ठीक ठाक बाना? ई कट कट के आवाज कहाँ से आवत बा? सियारो कहली, बहन जाना तारू आज हमार व्रत बा और भूखला पेट नींद त आवत नहीं थे तो कर बदला तनी तो उहे हमार हड्डिया चट चट बोलता। चिल्लो कहली, बहन बूझ समझ के ई बेटा लागी व्रत है। चिल्लो मन में सोचे तरी और खुद अपने से कह तरी कि हम पहले ही मना कैले रहली कि तू व्रत ना भूख पैबी, सारा दिन हाड़ मांस खाए वाली। चिल्लो हाथ जोड़ के जीवती बंधन बाबा से कहली, हे बाबा हमरे सियारिन बहन के माफ कर देव, ना समझ बा धर्म कर्म के बारे में करा अचको ज्ञान नहीं थे। भोर भइल नीचे से सियारिन कहली, बहन चला पारण कैल जा। चिल्लो कहली, हम अबे पारण ना करब, तो अके करे होई त जाके कैल। हम त गांव की परबैतिन लोग के साथे नहा धो के चढ़ा बढ़ा के ही पारण करब। सियारो ना नहैली ना धोली, अपना मांद में से मांस के पारण कैली। चिल्लो गांव की परबैतिन की साथे चढ़ा बढ़ा के केराव अंकुरी से पारण क के व्रत तुरली। कुछ साल बाद दोनों बूढ़ी हो गईली। दोनों के दोनों नर्मदा के तट पे आ गईली। दोनों के मुँहे के समय आ गई। हाथ जोड़ के चिल्लो कहली, हे हरिहर पाकड़, हे नर्मदा मैया, अगर हम धर्म कर्म कैले हो खब त हमके अगला जन्म में 6 गो बेटा दीर्घायु दीह। हम राजा घरे जन्म ली और मंत्री के पत्नी बनी, और हमके ई जन्म के बाद अगला जन्म में भी याद रहे, ऐसन हमके आशीर्वाद दीह। इतना कह के चिल्लो अपन प्राण के त्याग देली। सियारो कहली, हे पाकड़, हे नर्मदा, हमऊ के 6 गो बेटा देव। हम राजा घरे जन्म ली और राजा के पत्नी बनी। इतना कह के सियारो भी आपन प्राण त्याग दिहली। चिल्लो सियारो के जन्म राजा घरे भइल। सियारो राजा के बड़ बेटी भैली, उनकर नाम कर्पूरा पड़ल। चिल्लो राजा के छोटकी बेटी भैली, उनकर नाम शीला पड़ल। दोनों बहन अपना समय पर सयानी हो गईली। शिलावती हरदम पूजा पाठ में रहे और धार्मिक विचार रहे। कर्पूरा घमंडी और निर्दयी रहली। उनकर धर्म कर्म में कौनो रुचि ना रहे। दोनों के बियाह राजा क दिहले। कर्पूरा के बियाह राजा से कैले और शिलावती के बियाह वही राजा की मंत्री से क दिहले। दोनों बहन के बियाह एक ही नगर में हो गई। समय बीतला पर शिलावती के 6 गो बेटा भइले। 6 के 6 सुंदर और 6 जीवित दीर्घायु रहले। कर्पूरा के भी 6 गो बेटा भइले, लेकिन 6 के 6 मर गईले। सब पिछला जन्म के कर्म के फल रहे। जीतिया व्रत भंग कैले रहली, वही के सजा जीवती बंधन बाबा उनके दिहले। समय के साथ शिलावती के 6 बेटा जवान हो गए और अपनी कर्पूरा मौसी के घरे काम पर जाए लगले। कर्पूरा जब जब अपनी बहन के बेटा लोग के देखे त उनकी छाती पर सांप लौट जा। कैसे हमार बहन के 6 बेटा जीवित बाने सन और हमार 6 बेटा मर गए सन। हमेशा मौका की तलाश में रहे। कैसे 6 के हम नुकसान पहुँचाई, कैसे 6 के मार डारी। एगो कहावत हवे ना, कसाई की सरपले गाय थोड़ी न मरेली। शिलावती जीवती बंधन बाबा के बड़ भक्त रहली। उनके अपना भक्ति पर बड़ी विश्वास रहे कि हमरा बबुआ लोग के सदा रक्षा जीवती बंधन बाबा जी करिए।
शिलावती सदा से ही छोट से दुलार और बड़ के आदर कैले रहली। देवता पितर लोग के पूजले रहली। एक दिन कर्पूरा खटवाच मटवाच डाल के सुत गईली। राजा शिकार खेल के अइले तो कहले, कर्पूरा से कहले, ए रानी तोहरा के का भइल, तू काहे सुतल बाड़ू, तोहार तबीयत तो ठीक बा न? कहली, हमके बहुत बड़का बीमारी भइल बा, रउआ के हमार कसम खाए के पड़ी कि जौन हम कहे तौन रउआ के करे के पड़ी। राजा कहले, का रानी मजाक करत हऊ का? तोरा खातिर तो हम अपन प्राण हाजिर कर दे, कसम बा, तू बात बोला, का बात है? हम क्रिया खात बानी, तुहार सब इच्छा पूरा कर। कर्पूरा कहली, हमार ये इच्छा बा कि हम अपनी बहन के 6 बेटा की करेजा पर चढ़ के स्नान करे। इतना सुनते राजा कहले, रानी तू बौरा गइल बाड़ू का? ई तोहरा मन में इतना गंदी भावना कहाँ से आ गई? तू अपनी बहन के बेटा लोग के मरवावल चाहत रू? ना जाने कौना जन्म के कर्म फल तू भोग रहल हो कि 6 के 6 पुत्र होते हुए भी आज हमनी के निर्वंश बानी जा। 6 पुत्र मर गई न सा हमनी के। तू तो बड़ी डाइन बड़ू हो, एगो डाइन भी 7 घर छोड़ के टोना मारे ले। रानी जीत पे अड़ गईली कि रउआ हमार क्रिया खैले बानी। राजा कसाई के बोला के कह दिले, शिलावती के 6 पुत्र के दूर जंगल ले जाके छोड़ी आई है और 6 गो बकरा के कलेजा निकाल के ले आई है। कसाई राजा के कहला अनुसार 6 बेटा लोग के दूर जंगल में छोड़ी अइले और 6 गो बकरा के करेजा लिया के रानी के दे दिले। रानी बड़ खुश भइली और 6 की करेजा पर बैठ के नहैली। कुछ दिन बीतला पर शिलावती के 6 बेटा अपनी मौसी की महल में फिर काम करे आवे लगले। रानी देख दे एकदम विस्माद गईली कि राजा जी हमसे झूठ बोलले, हमरे बहन के तो 6 बेटा जीवित बाणे। फिर कर्पूरा खटवाच मटवाच डार दिहली। राजा फिर पूछले तो कहली, रउआ हमसे झूठ बोलनी कि शिलावती के बेटा के कलेजा है। अब हम अन्न जल ग्रहण ना करब जब तक ओकरा 6 बेटा के मुड़ी हमारा हाथे पर काट के ना ध दे। राजा बड़ समझौले कि रानी ना जाने कौने जन्म के पाप भोगत हो कि 6 बेटा दे के 6 विधाता हमनी से छीन लिहले। तू अपन अब अगला जन्म भी बिगाड़त हो। रानी की जीत के आगे राजा हार गईले। तत्काल वही छड़े कसाई के आदेश दिहले, शिलावती के 6 बेटा सबके मुड़ी काट के रानी के आगे पेश कर। कसाई शिलावती के 6 बेटा के जंगल में ले जाके मार डरले। 6 के मुंडी काट के रानी राजा के सामने लाके ध दिले। कर्पूरा बड़ खुश भइली, 6 मुड़ी उठौली, 6 के लाल कपड़ा में लपेटली, 6 गो झपोली मंगौली, बिच्छू ततैया मंगौली, नाग नागिन के बच्चा मंगौली, 6 के मुड़ी 6 गो झपोली में रख देली, ऊपर से बिच्छू ततैया से भर दिहली। लाल कपड़ा से झपोली के ढांप के सांप के नाड़ा रसरी बना के बांध दिली कि हमार बहन जैसे ही खोले जाई नाग ओकरा के डस ली और हमार बहन तुरंत मर जाई। अगर सांप के बच्चा से बची तो बिच्छू ततैया काट के मार डरियन सन, अगर ओहो से बच जाई तो अपना बेटा सबके कटल मुड़ी देख के तो पक्का मर जाई। दासी से कहली, अरे दासी, ई 6 झपोली हमारा बहन शिलावती के घरे दे आऊ तो। कह दिहलो कि रानी अपना बहन लागी जिउतिया के उपहार भेजले बड़ी। ओही दिने जिउतिया के व्रत भी रहे। शिलावती जिउतिया व्रत भूखल रहली। तब तक 6 दासी वो 6 झपोली लेके शिलावती के सामने आके खड़ा हो गई सन। कहली सन, ई रानी भेजले बाड़ी, कहाँ धरी जा? शिलावती कहली, ऊ देवपुरी घर में रख दलो। शिलावती सती नारी रहली। ऊ अपना सत से जान गईली कि कर्पूरा हमरा बेटा के मरवा के ई झपोली में मुड़ी काट के भेजले बाड़ी। मन में हृदय से केवल बाबा ज्योति बन्धन बाबा के गोहरावत तरी कि बाबा राउर परीक्षा के घड़ी बा, आज धर्म आपके डूब रहल बा, पाप हावी बा, हमरा साथे न्याय जरूर करब, हम आपके सदा पूजले बानी। शिलावती के करुण पुकार सुन के ज्योति बन्धन बाबा जंगल में पहुंच गईले।
जहाँ बिना सर के 6 गो धड़ पड़ल रहे। ज्योति बंधन बाबा कहे लगले, हे विधाता, ई का भइल? हमार सबसे बड़ी भक्तिन शिलावती के पुत्र लोग की साथे अगर हम जीवित ना करब त ई जग में हमरा के सबही दोषी समझी। आज ये लाल लोग के माई ज्योतिया के व्रत भूखल बाड़ी। अपना लाल की दीर्घायु खातिर आज ही 6 लाल के जान चल गई। अपनी कमंडल में से अमृत निकाल के ज्योति बंधन बाबा जी 6 पुत्र के धड़ पे छीट दिहले। 6 पुत्र उठ के बैठ गईले। ज्योति बंधन बाबा 6 गो घोड़ा दिहले, राजशाही कपड़ा दिहले। कहले, हे बाबू, ई कपड़ा पहन लो और घोड़ा पर बैठ के अपना घरे जा लो। तोहन लोग के अम्मा जौन बाड़ी तहन लोग के बाट जो होतारी। ज्योतिया के व्रत भूखल बाड़ी, आज पारन हवे, जल्दी जा लो। ज्योति बंधन बाबा के 6 राजकुमार प्रणाम करके घोड़ा पर सवार होके अपना घरे आ गए। शीला पूछतरी, बबुआ रात भर कहाँ रहला हलो? कहे लगले, अम्मा, हमनी के शिकार खेलत खेलत दूर जंगल में निकल गई रहली जा। शिकार खेलत के थक भी गई रहली जा, नींद भी आवत रहे तो जंगल में ही सुत गईली जा। नींद टूटला पर होते भोरवे आवत है जा। हाथ जोड़ के हृदय से शिलावती ज्योति बंधन बाबा के धन्यवाद कहतारी। अब तो उनकर ज्योतिया व्रत पर और भी आस्था बढ़ गई। ज्योति बंधन बाबा के चढ़ौली बढ़ौली पूजन कैली और देवपुरी घर में से जाके 6 झपोली उठा के ले अली। झपोली के सांप रेशम के नाड़ा बन गए रहे। 6 नाड़ा खोल के अपना 6 बबुआ की कमर में बांध दिहली। 6 बहुरिया लोग के आवाज दिहली। कोठरी से बहरी आके आपन आपन खोइचा भरवा ललो। 6 बहुरिया आके शिलावती के पैर छुअली और आपन आपन आचर पसार दिहली। झपोली के शिलावती कपड़ा हटौली तो बिच्छू ततैया की जगह पे काजू बादाम चिरौंजी भरल रहे। 6 बहुरिया की आचरा में खोइछा में डाल दियली। 6 मुड़ी नारियल बन गए रहे, वो बहु लोग की आचरा में डाल दियली। शिलावती के पूरा परिवार मिल के ज्योति बंधन बाबा के हाथ जोड़ के प्रणाम कैले, जय जयकार कैले, जय है ज्योति बंधन बाबा। शिलावती कहली, हे बाबा, जैसे मोर 6 पुत्र के रक्षा कैली वो सही सब परबैतिन की पुत्र के रक्षा करब। इधर कर पूरा झरोखा चढ़ के झाकत है कि कौनो ओर से तो हमरे बहन के रोवाई सुनाते नहीं थे। कैसन कट करे जीवा की ओकरे बेटा के मुड़ी कटवा के ओकरा घरे बैठा देली, फिर भी अब तक ओकरा रोले के आवाज नहीं के सुनाई देत। पर पूरा अपनी दासी के भेजली, जाके देख आओ कि आखिर शिलावती के घर होत का बा। दासी हाली बेग शिलावती के घरे गई, देख के हैरान हो गई कि शिलावती के 6 बेटा जीवित अपने परिवार के साथ मजे में बाणन। दासी कर्पूरा के पास आके बतौलस, हे रानी, शिलावती के तो 6 बेटा जीवित बाना और स्वस्थ बाणे। अब तक कर्पूरा जान गईली कि हमार बहिन शिलावती सती बा, सच्ची बा। हम पापनी बानी, अभागिनी बानी। जरूर हमार कौनो जन्म के बुरा कर्म के नतीजा बा कि आज हमार आचर सुना बा। रानी दासी से कहली, तू अब बहिने जा और हमरा बहन शिलावती से कह दिया कि हम उनका से मिलल चाहत बानी। जहाँ कहें वहाँ हम आ जाए। अगर महल पर मिलल चाहे तो हम डोली भेज दे। दासी रानी के आज्ञा मान के शिलावती की घरे गई। हाथ जोड़ के कहे लागल, हमार रानी आपसे मिलल चाहत तरी। शिलावती हंस के कहली, तोहरा रानी और हमरा में का मेल बा? ऊ राजा के रानी और हम एक मंत्री के अदना पत्नी। दासी कहलस, आप एक बेर मिल ली तो? कहली, ठीक बा, जब रानी के इतना जिद बा तो हम मिले खातिर तैयार बानी। कह दिया कि नर्मदा तीरे जवन पाकड़ के पेड़ बा उहे आ जाई हैं। दासी कहलस, डोली भेज दी का? शिलावती कहली, हम पैदल ही आ जाए। शिलावती पैदल ही नर्मदा की तट पे पहुंच गईली। कर्पूरा डोली चढ़ के गईली। डोली से उतर के
नर्मदा तट पे पहुँचली। शिलावती कहली, बोला बहन काहे लागी हमके बोलौलू हो। कर्पूरा कहली, काहे तोहार सब बेटा जीवित बा, हम तो तोहार पुत्र सबके मरवा देले रहनी, फिर कैसे जीवित हो गईले। दोनों बहन के बियाह एक के साथे भइल, लड़का भी एक के साथे भइल, तोहार जीवित बाणे, हमार काहे सब मर मर गईले। इतना सुनत शिलावती जोर जोर से कहे लगली, हे ठूठ पाकड़ तू हरियर हो जा, हे सूखल नर्मदा नदी तू जल से भर जा, हमार पिछला जन्म हमके वापस लौटा द, हमके सब याद दिला द। इतना सुनते ही जो सूखल ठूठ पापड़ रहे एकदम हरियर कचनार हो गई। सूखल नर्मदा नदी जो रहली वो पूरा जल में भर गई, जल छलके लागल। शिलावती के पिछला जन्म के बात रहे सब याद आ गई। कर्पूरा के हाथ पकड़ के पाकड़ के नीचे ले अली, कहली ऊ देख पाकड़ के सबसे ऊपरी डाल पर, जौन ऊपरी डाल बा होता बा ओमे हम रहत रहनी, चील बन के रहत रही। और ऊ नीचे देख पाकड़ के जड़ में तू मान बना के रहत रहलू, सियारिन रहलू, आज भी तोहार खाइल वहाँ हाड़ बा, देख दूगो खरिका दिहली। शिलावती कहली, कर्पूरा तू अपन दांत खोद के देखा का निकरता, और हम अपन दांत खोदतनी त का निकरता। कर्पूरा दांत खोदली त मांस के टुकड़ा निकरल। शिलावती दांत खोदली त केराव उड़द के छिलका निकरल। अब सियारो के पिछला जन्म के सब बात याद आवे लागल। शिलावती कहे लगली, पूर्व जन्म में हमनी पक्की सहेली रहनी जा, दोनों मिल के जीवतिया व्रत कैली जा। हम जीवतिया व्रत श्रद्धा भक्ति से बिना खंडित कैले कैली, पारन भी नहा धो के चढ़ा बढ़ा के खरी तेल चढ़ौनी बढ़ौनी तब कैली। तूहू व्रत कैले रहलू, लेकिन व्रत के खंडित कर दिहलू। ओही दिने नगर के बनिया के बेटा मर गईल रहे, लाश जरावे खाती नर्मदा के तट पे आयल रहे। चिता के आग देते ही जोर से आंधी तूफान बारिश आ गई, लाश छोड़ के नगर के लोग लौट गए। तू जाके हिच्छा भर मांस खा के व्रत के खंडित कर दिहलू। पारन भी बिना नहाए धोए बासी मांस से कैलू। पारन कभी भी बासी भोजन से ना करे के चाहिए, हमेशा ताजा और गर्म भोजन से जीवतिया के पारण करे के चाहिए। तुहार पापी तोहरे 6 पुत्र के जान ले लिहलस, हम तो पहले ही तो के मना कैले रहनी कि तू व्रत ना भूख पैबू, लेकिन तू ना मनलू। व्रत कर तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर, ना तो बड़ी पाप मिलेला, पाप के भागी बने के पड़ेला। अपना कैला पर कर्पूरा बहुत लज्जित भैली और नर्मदा में छलांग लगा देली। ई देखी के शिलावती बड़ी दुखित भैली कि हमरी सामने हमार बहिन नर्मदा में कूद के प्राण दे दिहलस। झट से अपने भी नर्मदा की जल में कूद गईली। कर्पूरा के लाश बाहर निकलली, अपन अंगुरी काट के कर्पूरा की देह पर छीट दियली। कर्पूरा जीवित हो उठली, उठ के बैठ गईली। कर्पूरा के लेके शिलावती घरे आ गईली। कर्पूरा आपन पूर्व जन्म के कुल कहानी राजा के बता देली। राजा बहुत ही दुखित भइले। कर्पूरा राजा की साथे जंगल में तपस्या करे निकल गईले। राजपाट शिलावती के 6 लड़का संभाले लगले। सुत जी जीवतिया के कहानी पूरन कैले। तब जेतना देवी मैया लोग बैठल रहली, कहली अब हमनी भी अपनी पुत्र खातिर दीर्घायु खातिर व्रत रहल जाई। तब से जीवतिया व्रत के शुरुआत हो गई। जय हो जीवती बंधन बाबा।